तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी प्रिंसेस को समझाता है कि तुम जिस सील को तोड़ रही थी उसके टूटते ही रिफाइनिंग विंड फायर स्नेक आजाद हो जाएगा, जो कि पूरे सेवन रेलम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो प्रिंसेस फ्यूरी लियांगजी से बोलती है कि मुझे किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम होते कौन हो मुझे कुछ भी कहने वाले। लियांगजी प्रिंसेस को समझाता है कि आज से 1000 साल पहले जब सेवन रेल में वॉर हुआ था तो उसमें अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्या तुम सच में उस तबाही को दोबारा देखना चाहती हो? तो लियांगजी की बात सुनकर प्रिंसेस काफी सीरियस हो जाती है। लियांगजी को लगता है कि प्रिंसेस उसकी बात समझ रही है, लेकिन तभी वो लियांगजी को चिढ़ाते हुए बोलती है कि मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रिंसेस फ्यूरी की इस हरकत से हम समझ सकते हैं कि प्रिंसेस फ्यूरी एकदम बिगड़ैल प्रिंसेस है, जिसको अपने अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं। वो लियांगजी से बोलती है कि स्केलेटन किंग केवल ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और मैं तो अंडरवर्ल्ड से हूँ, मुझे तुम्हारी दुनिया से कोई मतलब नहीं। और तभी प्रिंसेस फ्यूरी अपने मैजिकल ब्रश को बाहर निकालती हैं और वो कहती हैं कि शायद मैं इस जगह से भी उस सील को ब्रेक कर सकती हूँ। वो उस ब्रश का इस्तेमाल कर पाती है, उससे पहले लियांगजी उससे वो ब्रश छीन लेता है। तो इससे प्रिंसेस को काफी गुस्सा आती है और वो लियांगजी के हाथ पर बहुत जोर से बाइट करती है। लियांगजी उससे अपना हाथ छोड़ने को कहता है, लेकिन वो लियांगजी का हाथ नहीं छोड़ती। तो लियांगजी भी अपने ब्रश का साइज बड़ा करके प्रिंसेस के बम का दम निकाल देता है। लियांगजी उस ब्रश से प्रिंसेस की अच्छी तरह मार लगाता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो लियांगजी का हाथ नहीं छोड़ती। तो लियांगजी प्रिंसेस से माफी मांगता है और वो कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो प्रिंसेस लियांगजी का हाथ छोड़ देती है, लेकिन वो और भी ज्यादा रोने लगती है। वो बोलती है कि आज तक मेरे माता पिता ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और तुमने मुझे इतना मारा, मैं तुम्हारी इस बात की शिकायत जरूर करूंगी, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। प्रिंसेस को रोता देख लियांगजी कुछ सोचता है और तभी वो कुछ फ्रूट्स निकालता है। वो कहता है कि अगर तुम चुप हो जाओगी तो मैं तुम्हें ये फ्रूट्स दे सकता हूँ। वो बोलता है कि ये फ्रूट सेवन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेस्टी फ्रूट है। तो उन फ्रूट्स को देखकर प्रिंसेस चुप हो जाती है और वो उनमें से एक फ्रूट को चेक करती है। प्रिंसेस फ्यूरी को वो फ्रूट बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था इंसानों के पास इतना अच्छा खाना होगा। तो लियांगजी प्रिंसेस फ्यूरी को बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में और भी बहुत सारी टेस्टी चीजें हैं, लेकिन अगर तुम रिफाइनिंग विंड फायर स्नेक को ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ दोगी तो उसके बाद तुम कुछ भी टेस्टी नहीं खा पाओगी। तो लियांगजी की ये बात सुनकर प्रिंसेस फ्यूरी लियांगजी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती है कि इस बार मैं फॉर्मेशन को और भी ज्यादा डीपली लॉक कर दूंगी, जिससे कोई भी उसे नहीं खोल पाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके डिफेंस मैकेनिज्म को बंद करना होगा। यहाँ प्रिंसेस और लियांगजी बात कर ही रहे थे कि तभी स्केलेटन किंग भी वहाँ पहुंच जाता है। लियांगजी प्रिंसेस से बोलता है कि मैं स्केलेटन किंग का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम उस डिफेंस मैकेनिज्म को बंद करने का तरीका ढूंढो। इसके बाद लियांगजी अपने ड्रैगन प्रिंस के अवतार में आकर स्केलेटन किंग के साथ फाइट करने लगता है। तो गाइस यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। असल में ये लोग किसी और वर्ल्ड में नहीं बल्कि उसी फॉर्मेशन के अंदर हैं। आई होप कि इससे आपको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमारा व्यू प्रिंसेस पर जाता है। प्रिंसेस वहाँ पर मौजूद सभी स्पेल्स को देखती है। वहाँ पर सभी स्पेल्स इविल एनर्जी और गोस्ट पावर को रोकने के लिए लिखे गए थे और इसी वजह से ये फॉर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी। वो उन सभी स्पेल्स को देखकर उसे बंद करने का तरीका समझ जाती है। वो बोलती है कि हमें यहाँ मौजूद सभी प्लेटफॉर्म को क्लियर करना है, जिसके बाद हम पर्पल एम्परर की इस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद हमारा व्यू लियांगजी पर जाता है। लियांगजी स्केलेटन किंग के साथ फाइट करते हुए अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन फिर भी वो स्केलेटन किंग के सामने वीक पड़ जाता है। स्केलेटन किंग लियांगजी पर डीमन गॉड चॉप से अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। स्केलेटन किंग लियांगजी से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम मेरा साथ देते तो तुम्हें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता, आज तुम मरने वाले हो। इसके बाद स्केलेटन किंग लियांगजी पर दोबारा डीमन गॉड चॉप टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन तभी प्रिंसेस बीच में आकर अपने स्पेल से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसके बाद वो पर्पल एम्परर के गोस्ट डिस्ट्रॉयर स्पेल का इस्तेमाल करती है, जो कि काफी पावरफुल स्पेल होता है। इस स्पेल से स्केलेटन किंग काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो मरते मरते अपने सारे डेमोनिक और पॉइजनस एरा को वहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस की बॉडी वीक होने लगती है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस के ब्रश से एक रोशनी निकलती है, जो कि सीधे उस पेड़ में जाकर लगती है, जिसके बाद उस पेड़ से एक पर्पल रोशनी निकलती है, जिसके बाद प्रिंसेस फ्यूरी लियांगजी को बताती है कि फॉर्मेशन खुल चुकी है और अब तुम बाहर जा सकते हो। इसके बाद प्रिंसेस फ्यूरी बेहोश हो जाती हैं। तो लियांगजी प्रिंसेस फ्यूरी को अपने साथ लेकर उस फॉर्मेशन से बाहर चला जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।